आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। कमलनाथ ने शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल पर साधा निशाना। तेज प्रताप की साली करिश्मा राय को तेजस्वी ने ज्वाइन कराई आरजेडी। चीन से तनाव के बीच और ताकतवर होगी वायुसेना, 21 मिग और 12 सुखोई खरीदेगा भारत। नेपाल में सियासी हलचल, राष्ट्रपति से मिले ओली, प्रचंड ने भी की बैठक। इंडियन रेलवे ने रचा इतिहास, 167 साल में पहली बार 100% ट्रेन समय पर। चीन को भी भारत से रहना होगा सावधान, 33 लड़ाकू विमानों को खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी। म्यांमार में दर्दनाक हादसा, बारिश में खदान खिसकने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत। हांगकांग के मुद्दे पर चीन ने ब्रिटेन के पीएम जॉनसन पर लगाया गंभीर आरोप। बीएसई 429 अंक और निफ्टी 121 पॉइंट की बढ़त के साथ हुआ बंद। सूर्यवंशी से अलग हुए करण जौहर, अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता। और भारत के बाहर आयोजित हो सकता है आईपीएल, ये दो देश है मेजबानी के रेस में। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने राज्य में गुरुवार को हुए शिवराज सरकार के कैबिनेट बैठक का विस्तार किया। कमलनाथ ने नए मंत्रियों के शपथ लेने पर कहा कि शिवराज सरकार में 14 मंत्री तो ऐसे हैं जो विधायक ही नहीं हैं। कमलनाथ ने ट्वीट किया कि लोकतंत्र के इतिहास में मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल ऐसा मंत्रिमंडल है जिसमें कुल 33 मंत्रियों में से 14 वर्तमान में विधायक ही नहीं है। यह संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ बड़ा खिलवाड़ है, प्रदेश की जनता के साथ मजाक है। बता दें कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार के मंत्रिमंडल का गुरुवार को विस्तार किया गया। कार्यकारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कुल 28 में से 20 को कैबिनेट तो 8 को राज्य मंत्री बनाया गया। मंत्रिमंडल में ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्रुप को खास तरजीह मिली है। इस खेमे में से 10 लोगों को मंत्री बनाया गया। शपथ लेने वाले प्रमुख मंत्रियों में कमलनाथ की कांग्रेस सरकार के दौरान नेता प्रतिपक्ष रहे गोपाल भार्गव, विजय शाह, जगदीश देवड़ा, यशोधरा राजे सिंधिया, भूपेंद्र सिंह और विश्वास सारंग शामिल हैं। तेज प्रताप यादव की साली डॉक्टर करिश्मा राय ने गुरुवार को राजद की सदस्यता ग्रहण की। तेजस्वी यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। करिश्मा राय चंद्रिका राय के बड़े भाई विधान राय की बेटी है। ये पेशे से एक डॉक्टर है। विदित हो कि तेज प्रताप और उनकी पत्नी ऐश्वर्या के बीच तलाक का केस चल रहा है, जिसे लेकर चंद्रिका राय और लालू परिवार के बीच काफी तनातनी चल रही है। कभी राजद के एक कर्मठ नेता माने जाने वाले चंद्रिका राय ने राजद से किनारा करके उसके खिलाफ जंग छेड़ रखा था। ऐसे में करिश्मा राय का राजद में शामिल होना एक बड़ी बात है। इधर पार्टी में शामिल होने के बाद करिश्मा राय ने कहा कि वो ऐशो आराम की जिंदगी से खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं आज ही आरजेडी ज्वाइन कर रही हूँ। मैं स्वर्गीय दरोगा प्रसाद राय जी जो मेरे दादाजी थे, मैं उनके कार्यों से बहुत ज्यादा प्रेरित हूँ और ज्वाइनिंग करने के पीछे मकसद है कि मैं समाज की सेवा कर सकूँ। भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच मोदी सरकार ने देश की सैन्य ताकत को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने लड़ाकू विमानों और हथियारों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में 21 मिग 29 और 12 सुखोई लड़ाकू विमानों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही 59 मिग 29 लड़ाकू विमानों के अपग्रेडेशन को भी मंजूरी दी गई है। मिग 29 लड़ाकू विमान की खरीद रूस से की जाएगी। साथ ही मौजूदा मिग 21 लड़ाकू विमानों का अपग्रेडेशन भी कराया जाएगा। इस पर करीब 7,418 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में मचे घमासान के बीच नेपाल की सियासत में अचानक हलचल बढ़ गई। पार्टी के अंदर ही प्रचंड तूफान का सामना कर रहे ओली ने गुरुवार दोपहर अचानक राष्ट्रपति से मुलाकात की। उन्होंने आज शाम को ही देश को संबोधित भी किया। इससे तमाम तरह की अटकलें शुरू हो गई। माना जा रहा है कि वे आज प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर सकते हैं। इस्तीफे के अटकलों के बीच नेपाली पीएम ओली ने अपने निवास पर कैबिनेट की एक इमरजेंसी बैठक की, जिसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन से बचने के लिए संसद के बजट सत्र को विघटित किए बिना रद्द करने का फैसला किया गया। यह फैसला प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा के ब्लू वाटर स्थित सरकारी आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। ओली को डर है कि अगर संसद का सत्र चला गया तो उनके ऊपर इस्तीफे को लेकर और दबाव बढ़ेगा।
भारत में ट्रेन लेट होने की शिकायत अक्सर सुनने को मिलती है। हालांकि अब लॉकडाउन के बाद भारतीय रेलवे ने अपनी छवि पेश करते हुए इतिहास रच डाला। 1 जुलाई को चली 201 ट्रेनें बिना देर किए अपने समयानुसार निर्धारित स्टेशन पर पहुंची। रेलवे की ओर से यह बयान आया कि भारतीय रेल के इतिहास में पहली बार हुआ कि जब सभी 100% ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर चलने और गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने में कामयाब रही हैं। 1 जुलाई को चली 201 ट्रेनों में से कोई भी ट्रेन लेट नहीं हुई। रेलवे की ओर से जारी बयान के मुताबिक इससे पहले 23 जून को 99.54% ट्रेनें अपने समय की पाबंदी पर चली, तब केवल 1 ट्रेन लेट हुई थी। जानकारी के मुताबिक भारतीय रेलवे ने बीते दिन यानी 1 जुलाई को 201 ट्रेनों का परिचालन किया और ये सभी ट्रेनें अपने बिल्कुल फिक्स समय पर चली और गंतव्य स्टेशन पर भी अपने समय पर ही पहुंची। पिछले लंबे समय से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रहे भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर ड्रैगन को सावधान रहने की जरूरत है। भारत ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें रूस से 33 लड़ाकू विमानों को खरीदा जाना है। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। रूस से भारत जिन 33 लड़ाकू विमानों को खरीद रहा है उसमें 21 MiG-21S और 12 सुखोई 30 MKIS लड़ाकू विमान शामिल हैं। इसके अलावा 49 मौजूदा MiG-21S को अपग्रेड भी किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि रूस के साथ हो रही इस डील की कुल कीमत 18,148 करोड़ रुपए है। इसके अलावा रक्षा मंत्री ने भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए 248 एक्स्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों को खरीदने की भी मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि DRDO द्वारा एक नई 1000 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के डिजाइन और अन्य जरूरतों को भी मंजूरी दी गई है। म्यांमार में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां जेड माइन में भूस्खलन के कारण 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। उत्तरी म्यांमार में भूस्खलन के बाद कम से कम 100 जेट खनिकों के शवों को गुरुवार को भूस्खलन के बाद बाहर निकाला गया। समाचार एजेंसी राइटर्स के मुताबिक काचीन राज्य में चीनी सीमा के करीब भारी बारिश के बाद हुए हादसे को लेकर म्यांमार फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि काचीन राज्य में जेट समृद्ध हापकांत क्षेत्र में मजदूर स्टोन जमा कर रहे थे, जहां खदान खिसकने के कारण हुए भूस्खलन से खनिकों की मौत हो गई। अब तक कुल 113 शव निकाले गए हैं। बचाव टीम का कहना है कि इलाके में भारी बारिश हुई, जिसके बाद कीचड़ का एक बड़ा सैलाब लहर की तरह आया और उसके नीचे स्टोन इकट्ठा कर रहे लोग दब गए। बता दें कि हापकांत की खराब विनियमित खदानों में घातक भूस्खलन और अन्य दुर्घटनाएं आम हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि उसकी सरकार एक नया कानूनी रूट तैयार करेगी, जिसके तहत ब्रिटेन के उन नागरिकों को मदद होगी जो दूसरे देशों में रह रहे हैं। इस नए प्रावधान के जरिए ये लोग ब्रिटेन में प्रवेश कर सकेंगे और काम कर सकेंगे। चीन ने इस ऐलान को अपने ऊपर हमले की तरह लिया है और कहा है कि इस तरह किसी भी नियम के वह खिलाफ होगा। इसके लिए ब्रिटेन को खतरनाक परिणाम झेलने होंगे। लंदन में चीन के दूतावास की ओर से कहा गया कि यदि ब्रिटेन की ओर से ऐसे किसी भी प्रकार के एक तरफा फैसले लिए जाते हैं तो इससे इसकी स्थिति को नुकसान होगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बुनियादी मानदंडों को भी यह भंग करेगा। दूतावास की ओर से यह भी कहा गया है कि इसका सख्त विरोध करते हैं। सुबह तेजी के साथ खुले घरेलू बाजार में दिन भर खरीदारी का माहौल रहा। इस कारण शेयर बाजार कारोबार के अंत में बढ़त के साथ बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का BSE 429.25 अंकों की तेजी के साथ 35,843.70 अंकों पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 121.65 पॉइंट बढ़कर 10,551.70 पॉइंट पर बंद हुआ। बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु होने के बाद से फिल्म मेकर करण जौहर लोगों के निशाने पर है। सोशल मीडिया पर करण जौहर लगातार ट्रोल हो रहे हैं। लोग करण पर स्टार किड्स को मौका देने और नेपोटिज्म के संरक्षक होने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं अब करण जौहर को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। खबर है कि अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी ने करण जौहर की फिल्म सूर्यवंशी में लगे पैसे वापस कर दिए हैं और उन्हें फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। करण जौहर को लेकर सोशल मीडिया पर तो यह खबर थी कि वो अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी से प्रोड्यूसर के तौर पर हटाए जा रहे हैं, लेकिन अब आधिकारिक ट्वीट से इस खबर पर पक्की मोहर लग चुकी है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL का 13वां सीजन भारत के बाहर आयोजित किया जा सकता है और इसकी मेजबानी की रेस में संयुक्त अरब अमीरात और श्रीलंका सबसे आगे है। इसको लेकर अंतिम फैसला जल्द होगा, क्योंकि BCCI इसी साल ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को लेकर आधिकारिक फैसला आने का इंतजार कर रही है।
बीसीसीआई के एक अधिकारी ने IANS से कहा कि विचार तो लीग को भारत में कराने का था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण जो स्थिति पैदा हुई है वो बोझ को लीग को UAE और अमेरिका ले जाने के लिए मजबूर कर सकती है।